नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा में दिन भर चली महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। बिल को फौरन लागू करने की विपक्ष की मांग। भरूच में बाढ़ पीड़ित इलाके में गए मंत्री कुंवर जी बावड़िया का विरोध। बिना सूचना के पानी छोड़ने पर झेलना पड़ा आक्रोश। और गुजरात में निजी मेडिकल कॉलेज ले रही है मनमानी फीस। एफआरसी के नियमों का नहीं हो रहा पालन। दिल्ली में नए संसद भवन में आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के सांसदों के बीच बहस हुई। संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन रहा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर दिन भर चर्चा की गई। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को इस बिल के बारे में जानकारी दी। With your permission, sir, I move that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. The Constitution 128th Amendment Bill 2023. ये Constitution Amendment Bill है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को परिसमन तक इसे रोकना नहीं चाहिए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ये बिल उनके पति राजीव गांधी लाए थे। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। सुप्रिया ने कहा कि सरकार बड़ा दल करके बिल में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। एसटी, एससी, ओबीसी का अभी मांग करेंगे, क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग।
So why is it that we are only asking for something? बड़ा दिल करके आप ST, SC, OBC, let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। अब सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। वहीं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बिल है, जिसका गोल हो उसी का नाम आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ये बिल लेकर आई है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम वर्षों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय, और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। गुजरात के भरूच में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। ऐसे में मंत्री कुंवरजी बावड़िया बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले कई शहर पानी में डूब गए थे। उन्हीं में से भरूच के इलाके भी शामिल थे। भरूच में अब बाढ़ का पानी कम हो गया है, जिसके चलते प्रभारी मंत्री कुंवरजी बावड़िया बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भरूच के धौड़ीकुई बाजार और दांडिया बाजार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतों को जाना। इस मौके पर नागरिकों ने प्रभारी मंत्री को आड़े हाथों लिया। प्रशासन द्वारा बिना किसी जानकारी के ये पानी छोड़ दिया गया होने की बात कहते हुए नागरिकों ने सरकार का विरोध किया। बिना इत्तला किए पानी छोड़े जाने पर लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों का आक्रोश प्रभारी मंत्री कुंवरजी बावड़िया को झेलना पड़ा। सीजन होवा छતાં सीजन હતી અમારી આખી सीजन ની પગાર કરવાઈ ગઈ। અમારા બહેની છોકરા હવે કરે ભીખ માંગશે, ભીખ માંગશે અમારા બહેની છોકરા। દિવાળીને सीजन ની આવે ભીખ માંગશે અમારા છોકરા। હવે અત્યારે આવીને તમે અહીંયા કહો છો સરકારને નુકસાન, સરકારને શું નુકસાન થવાનું છે? સરકાર નુકસાન કરીને બેઠી છે, લોકોના ઘરો છે। સાહેબ આ ભાઈનો 5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે અત્યારે સાહેબ। અત્યારે અમારે ધંધાનો ટાઈમ સર્વે કરો છો તો તમે સર્વે બધાના ઘરે જઈને પૂછો કેટલો
લોકોની સહાય મળે ઘરોમાં નુકસાન હું સાંડી હવે આ નુકસાન નગરપાલિકા આવ્યું કે ભાઈ અમને 5 સર્વે કરવા આવવાનું ત્યારે ખબર પડે કે કેટલો માલ અંદર હતો. गुजरात राज्य की निजी मेडिकल कॉलेज में एफआरसी का उल्लंघन करते हुए छात्रों से तगड़ी फीस ली जा रही है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पार्थिवराज कठवाड़िया ने आपत्ति जताई है। गुजरात सरकार एक तरफ तो मेडिकल कॉलेजना नामे समग्र गुजरात में वाहवाई लूंटवानो प्रयत्न करे छे, अने बीजी बाजू तनतोड़ मेहनत करनारा मेडिकलना विद्यार्थीओ जे पीजी मेडिकल करवा मांगे छे ने पीजी मेडिकल में अभ्यास करवा मांगी रह्या छे तेमनी उगाड़ी लूंट करी रही है। अलग अलग विषयों में जे पीजी करवा मांगे छे त्यां एफआरसी द्वारा नक्की करेला फी धोरण करता पण वधारे फी लेवामां आवी रही है, उघरावामां आवी रही है। रेडियोलॉजी जेवा विषय में करमसदनी मेडिकल कॉलेज होय तो 40 लाख रुपया वर्षना एटले ज्यारे 3 वर्ष पूरा करे विद्यार्थी ने 1 करोड़ ने 20 लाख रुपया भरवा पड़े। बीजी बाजू ઝાયડસ जे सरकारना पोताना इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊभी थयेली हॉस्पिटल में चालती कॉलेज दाहोदनी सरकारी कॉलेज जे सरकार द्वारा ઝાયડસ कंपनी ने आपी देवामां आवी ए 27 लाख जेवो कोर्स रेडियोलॉजी में 22 लाख रुपया जेवी मातबर रकम फीनी जनरल मेडिसिन जेवा कोर्स में उघरावे। ए ज रीते ऑर्थोपेडिक जेवा कोर्स में 25 लाख रुपया जेवी फी उघरावे। साथे अन्य कॉलेजोनी बात थाय तो पारुल जेवी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जे गुजरात राज्यना जे 1600 MBBS थयेला जनरल कोटाना विद्यार्थीओ छे जे आवनारू आपड़ा गुजरातनु भविष्य छे, आरोग्यनु भविष्य छे, तेमनी जोड़े 44 लाख रुपया सुधीनी मातबर रकमनी फी उघरावी रह्या छे। एक तरफ विद्यार्थीओ तनतोड़ मेहनत करी अने सारा गुणे पास थवानो प्रयत्न करे अने बीजी तरफ पीजी मेडिकल में आ प्रकारनी फी में असमानता, अलग अलग कोर्स में अलग अलग फी, एफआरसीए नक्की करी होय तेना करता पण अलग अलग फी। तमे बीजे मेडिकल के एनएचएल फी स्ट्रक्चर जोशो तो दरेक विषय में समान फीस है, समान फी स्ट्रक्चर है, पण आ जे ते संस्थाओं प्राइवेट संस्थाओं अथवा तो सरकारे जे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट संस्थाओं ने आप्युं छे ते संस्थाओं अत्यारे गुजरातना विद्यार्थी गुजरातना युवानोनी उगाड़ी लूंट तेमनुं शोषण करी रही है। एक तरफ सरकार पोताना एफआरसी ना ऑर्डर में लखे कि कोईपण विद्यार्थी जोड़े सिक्योरिटी कोईपण प्रकारनी नहीं लेवामां आवे अने बीजी बाजू मेडिकल एडमिशनना पोताना ज पोर्टल पर लख्युं होय कि कोईक कॉलेजमां 60,000 क्यांक 84,000 आम अलग अलग विद्यार्थीओ जोड़ेथी डिपोजिट उघरावानुं काम ए भारतीय जनता पार्टीनी आंख नीचे आ सरकार हेठळ क्यांक ने क्यांक सरकारना नामे पीजी एज्युकेशन में मेडिकल एज्युकेशन में थई रह्युं छे। गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश चतुर्थी के दिन खस्ताहाल सड़क के चलते गणेश प्रतिमा खंडित होने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर की सड़कें मॉनसून के चलते कई जगह खस्ताहाल हो चली है, जिसके चलते कल गणेश चतुर्थी पर निकाली गई आगमन यात्राओं में भी काफी दिक्कतें आई। दिवालीपुरा कोट वाली सड़क पर निकली एक आगमन यात्रा में गणेश प्रतिमा खंडित भी हुई, जिस पर आज वडोदरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों पर ठोस कार्यवाही की मांग की है। नामे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू देवी देवताओं नु अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे मेयर, हाय हाय, हाय रे मेयर, हाय
ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાપે આ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી વડોદરા એનું નામ ખાડોદરા પડી ગયું છે. રોડ પર ખાડા છે કે ખાડાવાળા રોડ, કારણ કે કરોડોના કામ થાય આ વડોદરા શહેરમાં. કરોડો રૂપિયાના રોડ બને, રસ્તા બને, પણ એ રોડ રસ્તામાં જે ભ્રષ્ટાચાર અને ભ્રષ્ટાચારીઓને સજા ના થાય, એ રોડના કોન્ટ્રાક્ટર જેને ખાડા કર્યા, જેના લીધે મૂર્તિ ખંડિત થઈ, એ બ્લેક લિસ્ટેડ ના થાય, એની સામે કોઈ પગલાં લેવામાં ના આવે, કોઈ પોલીસ કેસ ના થાય. સામાન્ય પ્રજા તો રોડ રસ્તા પર જાય છે ત્યારે એને તો નુકસાન થાય છે, વાગે છે, પણ ભગવાન ગણપતિને પણ આ ભાજપના રાજમાં છોડ્યા નથી. માત્ર ગઈકાલે દિવાળીપુરા જે કોર્ટની બહાર જે ઘટના બની એની વાત નથી કરતો, એ તો છે જ. એની સાથે સાથે આ વડોદરા શહેર, તમે વિચાર કરો કે આપણા વડોદરામાં મોટી સંખ્યામાં ગણપતિના યુવક મંડળો જે ગણેશજીના સ્થાપના કરતા હોય છે, કેટલી મહેનત કરે, દિવસ રાત મહેનત કરે. એ યુવક મંડળો ડેકોરેશન માટે દિવસ રાત મહેનત કરે, એ મૂર્તિ બને, એમનું ત્યાં ગણપતિનું ડેકોરેશન થાય. આપણા વડોદરા શહેરમાં મોટાભાગના ઘરે ઘરે ગણપતિ આવે છે. બધાના ઘરે ગણપતિ, જ્યારે આપણે આગમન યાત્રા કરતા હોઈએ, આગમન કરતા હોઈએ, પહેલાં આપણે ઘરને સુશોભિત કરીએ, ડેકોરેશન કરીએ. વડોદરામાં થાય ક્યારે થાય? વડોદરામાં જ્યારે મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય ત્યારે રાતોરાત રોડ બની જાય, રાતોરાત કાર્પેટિંગ થઈ જાય. પ્રધાનમંત્રી આવવાનો હોય, ભાજપનો કોઈ મોટો નેતા આવવાનો હોય, એમના પ્રમુખ આવવાના હોય, તો રાતોરાત રોડ બની જાય. કેમ કે અમારા મુખ્યમંત્રીને ગાડીમાં બેઠા બેઠા એક ઝર્ક ના આવવો જોઈએ. પણ ભગવાન શ્રી ગણેશની મૂર્તિ ખંડિત થાય, એનું અપમાન એ લોકો સહન કરી રહ્યા છે. આજે કોંગ્રેસ પક્ષ કદાચ જો સત્તામાં હોત અને આવા બનાવ બન્યા હોત, તો આ બીજેપીના નેતાઓ બહાર નીકળ્યા હોત હિન્દુત્વ કરીને, તો ભગવાન શ્રી ગણેશની મૂર્તિ ખંડિત થઈ જાય, હિન્દુત્વનું અપમાન થયું છે. સનાતન ધર્મની વાતો કરો છો, અમદાવાદમાં પ્રદેશ પ્રમુખ ખાઈને ગયા, સનાતન ધર્મને હિન્દુત્વની પાઠ શીખવાડે છે. આવું સનાતન ધર્મ આવું કહે છે? શું આ મૂર્તિ ખંડિત થાય છે એ અપમાન નથી હિન્દુત્વનું? એ અપમાન નથી સનાતન ધર્મનું? મુખ્યમંત્રીને ઝર્ક ના આવવો જોઈએ, એના માટે રોડ બની જાય. ભગવાન શ્રી ગણેશજીની મૂર્તિ ખંડિત થાય, એના માટે રોડ ના બને. જવાબદાર છે આ વડોદરા શહેરના જેટલા પણ રોડ રસ્તાના તમામ કોન્ટ્રાક્ટરો. વર્ષોથી આ લોકો કામ કરે છે, વર્ષોથી ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. ભાજપના, મારો જાહેરમાં આક્ષેપ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ રોડ રસ્તાના કોન્ટ્રાક્ટરો ફંડિંગ કરે છે, પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ રીતે મદદ કરે છે, માટે આ લોકો એમની સામે આંખ આડા કાન કરે છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનને આજે ચેતવણી આપવાના છે અને વડોદરાના મેયરને પણ કહીએ છીએ કે આંદોલન કરીશું. આવેદનપત્રથી સંતુષ્ટિ નહીં થાય, આમાં જો એક્શન નહીં લેવાય, ખરેખર તો આ બેદરકારી માટે पुलिस गुनो दाखिल થવો જોઈએ, કારણ કે આ એક ક્રાइम છે. गुजरात की राजधानी गांधीनगर की सरकारी आर्ट्स कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के नाम पर प्रोफेसरों के नदारद रहने पर छात्रों ने आपत्ति जताई. गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति देखने मिली. गांधीनगर की सरकारी आर्ट्स कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के नाम पर अध्यापकों ने खुद ही छुट्टी रख ली. कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल उपस्थित रहे. इस कॉलेज में छात्र कई किलोमीटर दूर से पढ़ाई के लिए आते हैं. आज अचानक जब छात्र कॉलेज पहुंचे तब 9:30 बजे नोटिस बोर्ड पर छुट्टी के बारे में लिखित जानकारी दी गई. ऐसी घटना कॉलेज में पहले भी घट चुकी है, जिससे छात्रों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ पर आक्रोश जताया. आज कॉलेज में तमाम विद्यार्थी गण अभ्यास अर्थे आवे छे, दूर दूर थी जे अपडाउन करीने आवे छे ते पण आवे छे. आ भाई श्री हिम्मतनगर थी अपडाउन करीने आवे छे. જેવી અલગ અલગ રીતે જે આવે છે અભ્યાસ કરતી આવે, પણ જે અધ્યાપક શ્રીઓ આજે કોલેજમાં હાજર નથી. એક પણ અધ્યાપક આજે કોલેજમાં લેક્ચર લેવા અર્થે આવેલ નથી. અને જ્યારે પ્રિન્સિપાલને મેં પૂછવા ગયા કે મેમ શા માટે અધ્યાપકો શ્રીઓ નથી, ત્યારે પ્રિન્સિપાલ દ્વારા અમને એવું જણાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ મેં કોઈ રજા ડિક્લેર નથી કરી. તેમ છતાં અધ્યાપકો પોતાના દ્વારા સ્વયંભૂ રજા રાખી છે. તો આવી રીતે શિક્ષણ કાર્ય એમ સરકારી કોલેજમાં જે આપણે મધ્યમ વર્ગીય સ્ટુડન્ટો અભ્યાસ કરતા હોય છે, અને આવું પહેલી ફેર નથી થયું, વારંવાર થાય છે. તો આવી સરકારી તંત્ર એક કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે? જ્યારે સરકાર દ્વારા મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે કે શિક્ષણ આમ ને એવું બધું, તો સરકારી કોલેજોમાં જ આવી હાલત છે, તો આ મુદ્દો ધ્યાને લેવો જોઈએ અને યોગ્ય કાર્યવાહી થવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓની વાત સાચી છે, કોઈ પણ રજા જાહેર કરવામાં નથી આવી, પણ યુનિવર્સિટી દ્વારા મોડી રાત્રે રજા જાહેર કરવામાં આવી હતી અને કદાચ પરિપત્ર રૂપે અમારા સુધી નથી આવ્યું એટલે જાહેર કરવામાં નથી આવી. એટલે કમ્યુનિકેશનના અભાવે કદાચ આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અધ્યાપકો હાજર નથી, પણ વિદ્યાર્થીઓને હમણાં જાણ કરી દેવામાં આવી છે કે શૈક્ષણિક સ્ટાફના અભાવે
આજે રજા રહેશે, શૈક્ષણિક કાર્ય નહીં થઈ શકે. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा में कार्यरत बैंक ऑफ इंडिया में किसी अज्ञात वजहों से आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, जहां अचानक किन्हीं वजहों से आग लग गई। बैंक में आग लगने से इस व्यस्त इलाके में अफरा तफरी मच गई।
आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की मशक्कत की। इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बैंक प्रबंधन को नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी पाकर जोनल मैनेजर अजय कड़ू समेत के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने की घटना को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों में हड़कंप देखने मिला। आग जब धुआं आया तब पता चला कि आग लगी है करके। जैसे हमारे हॉर्न, ये फायर के हॉर्न बजे, वैसे हमारे लोगों ने ये बिल्डिंग खाली की है, फायर ब्रिगेड को बुलाया है। फायर ब्रिगेड के ऑफिसर अंदर गए हैं, अग्निशमन की पूरी यानी व्यवस्था है। फर्स्ट फ्लोर में हमारा बड़ोदरा मेन ब्रांच का क्रेडिट डिपार्टमेंट था अभी, बट वहाँ पे कोई ऑफिसर या कोई हमारे लोग नहीं है, सब बाहर आ गए हैं। और अभी ये आग किस वजह से लगी अभी पता नहीं चल पा रहा है। जब ये अग्निशमन दल के लोग आएंगे तभी हम इसका देख पाएंगे कि क्यों लगी। आग लग के अभी शायद एक घंटा ही हुआ है और अभी रीज़न अभी हम नहीं बता सकते। भारी बारिश से जूझ रहे गुजरात को अब बारिश से निजात मिलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाते हुए कहा कि राज्य में 100% से ज्यादा बारिश बरस चुकी है। गुजरात रीजन में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है और सौराष्ट्र कच्छ के लिए भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। अगले 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स का बाद दृष्टि रिडक्शन रहेगा। हार्डली आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन मिलने का संभावना है। अहमदाबाद में भी लाइट रेन एक आध स्पेल रहेगा, लेकिन हर जगह में रहने का संभावना नहीं, कहीं कहीं जगहों में हो सकता है। अभी तक पूरा गुजरात स्टेट में जितना बारिश होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो चुका है। सौराष्ट्र का एक्सेस था, वो भी एक्सेस में, गुजरात रीजन नॉर्मल है। आज पूरे गुजरात में बारिश, लेकिन हल्की फुल्की बारिश रहने का संभावना है। तो लाइट रेन, मोस्टली लाइट रेन रहेगा, एक जगह में मॉडरेट रेन भी हो सकता है। मोस्टली जो रेनफॉल मॉडरेट रेन रहने का संभावना है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, द्वारका में भी हो सकता है, और सारी जगह में लाइट होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात कोस्ट में ज्यादा बारिश रहेगा। फिशरमैन वार्निंग दिया गया है नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए अगले 24 आवर्स के लिए, उसका बाद फिशरमैन वार्निंग भी नहीं। देश के कई राज्यों में और साथ ही गुजरात में लगातार हो रही बारिश के चलते गुजरात में नदी, नाले, तालाब सब कुछ उफान पर है, जिससे बड़ोदरा शहर भी अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश समेत के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती हुई विश्वामित्री नदी का जलस्तर भी बरसात के चलते काफी बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते वडोदरा के आजवा सरोवर का जलस्तर 212.10 फीट पर पहुंच गया है। वहीं विश्वामित्री नदी 12 फीट पर बह रही है। नाले के जैसी दिखने वाली विश्वामित्री नदी इन दिनों सही मायनों में नदी जैसी दिख रही है। दोनों किनारों पर बह रही विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर प्रशासन द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने पर वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर जाता है। ऐसे में विश्वामित्री के जलस्तर पर वडोदरा शहर के लोगों की भी नजर हमेशा ही रहती है। विघ्नहर्ता का देश भर में आगमन हो चुका है। विभिन्न गणेश पंडालों में तरह तरह के रंग रूप, तरह तरह की थीम बेस गणेश प्रतिमाओं को सजाया गया है, जिसे देखना बड़ों से लेकर बच्चों तक हर किसी को पसंद होता है। और इसीलिए वीएनएम घर बैठे आपको करवा रहा है गणेश पंडालों से गणेश प्रतिमाओं के दर्शन वीएनएम गणेश महोत्सव में। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। साल से बिठाते हैं और हमारा एक गाना ग्रुप है जिसने ये आयोजन किया है। बहुत 20 दिन से हम ये डेकोरेशन कर रहे हैं और भी लोग हैं।
मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमारा ये कान्हा ग्रुप का ही एक ये गणेश मित्र मंडल है, हम सब ने मिलकर इसको आयोजन किया है इसका, और हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। ये हमारा कान्हा लैंडमार्क है, आजवा चौकड़ी, बड़ौदा। यहाँ के बच्चों ने आज काफ़ी दिनों से, करीब 20 दिनों से इस गणपति के पीछे डेकोरेशन में और अपना समय दिया है, और इन बच्चों ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं इन बच्चों का आभारी हूँ, और सोचता हूँ आगे भी ऐसे ही ये लोग मेहनत करते रहेंगे और गणपति जी की आस्था में अपना समय देते रहेंगे। ये हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है, और हमारा खुद का यहाँ जगह है, वहाँ पे हम एक पॉन्ड बनाएंगे, और उसी में 10वें दिन गणपति जी को नाचते गाते हुए उनका विसर्जन करेंगे। सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિનું અહીંયા ઘડી ઘરમાં જ આયોજન કરેલું છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે લોકો ઘરે જ કરીએ છીએ, અને અત્યારે સિટી અને ગામડા વચ્ચેનો ડિફરન્સ નાના છોકરાઓને કંઈ એવો ખ્યાલ આવતો નથી. બધા સિટીમાં જતા જાય છે, ગામડાને બધા ભૂલતા જાય છે. એટલે અમારો ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે છોકરાઓ સુધી એક સારો મેસેજ આજની જનરેશન સુધી પહોંચે કે જૂનું આપણું વડોદરા, જૂનું આપણું રેણીકરની બધાની ગામડામાં કેવી હતી. એક બસ એ પ્રયત્ન છે કે જુએ અને શીખે કે આવું પણ પહેલાં કંઈક હતું
એ અમારો પ્રયત્ન રહ્યો છે. એટલે અમે આ વખતે ગામડાનું ડેકોરેશન ઘરમાં કરેલું છે. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। આપ જોઈ શકો છો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે પ્રથમ દિવસે દાદાના આશીર્વાદ લેવા માટે અહીંયા પધારે છે અને અમે પૂરતી વ્યવસ્થા અહીંયા ઊભી કરેલી છે. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ દિવ્યાંગ અને વડીલો માટે વ્હીલચેરની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે અને સંપૂર્ણ નાનામાં નાની વસ્તુ ધ્યાને રાખીને આખો આ પંડાલની આજુબાજુ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે અહીંયા કોઈ પણ દર્શનાર્થીને કોઈ તકલીફ ના પડે, કોઈ અગવડ ના પડે, એનું તમામ અમારા માજલપુરના રાજાના વોલેન્ટિયર્સ ધ્યાન રાખે છે. આપ જોઈ શકો છો કે રામ દરબાર અમે ઊભો કર્યો છે. એમાં જ્યારે રામ ભગવાન અયોધ્યા વનવાસ પૂરો કરીને આવ્યા ત્યારે એમનો રાજ્ય અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. એ રાજ્ય અભિષેકની છબી ઝલક અમે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ સ્વરૂપે આપણે જે દિવાળી ઉજવીએ છીએ એ જ છબી અમે લોકો સુધીને કેમ પહોંચાડી શકીએ એનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. आप बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें रीडेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि रीडेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में। रीडेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस। कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना, यही है रीडेकोर इंटीरियर की कोशिश। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल। पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल। डू विजिट अस रीडेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9998555941।
श्री मरी माता योग मंडल पिछले 55 साल से धार्मिक थीम पर गणपति बिठाते हैं और इस साल भी गणपति बिठा हुआ है और बड़ौदा में गणपति उत्सव का प्रमोट हम लोगों ने किया है और अभी तक करते आए हैं। श्री मरी माता योग मंडल एक धार्मिक और उत्साही मंडल है। से हम यहाँ पे गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं। फिलहाल आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि जैसे श्री जी हमने गुफा के अंदर बनाए हुए हैं। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। एसी, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराभाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा। जब जीव जंतु है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम ये इको फ्रेंडली का हम सबको बोल रहे हैं कि आप इको फ्रेंडली माटी का गणपति बनाओ, POP की आपको कोई प्रॉब्लम, अन्य जीव जंतुओं को भी प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए आप इको फ्रेंडली मूर्ति बनाओ। हम ये मैसेज आप सबको देना चाहते हैं। हम हमारा इस साल का थीम है बजरंग बली का, जो हम रखते हैं जय श्री वाला, और थोड़ा नेचुरल तरीके से बनाने का कोशिश किया है हमने। ये देख रहे हो आप, ये वर्ड की वेलो है और हमारी स्थापना 2019 से, और हर साल हम माटी की मूर्ति बनाते हैं इको फ्रेंडली।
Shalimar Furnishings by Suresh and Company, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे. होम फर्निशिंग मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग. ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा. स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ. Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. ये मांजलपुर के अंदर मनमोहन युवक मंडल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा के महाराजा से फेमस है. और इस बार हमने डेकोरेशन जो किया है वो अलग ही किया है. हर साल हम अलग करते हैं. 4 साल के बाद इतनी बड़ी मूर्ति बिठाने का हमको कोरोना के बाद जो चांस मिला है तो हमने भव्य डेकोरेशन किया है. बड़ा गेट किया है रोड पे, जाहिर मार्ग पे हमने बड़ा 70 फुट का ऊंचा गेट बनाया है जो गुजरात में किसी ने बनाया नहीं होगा. हम बड़ौदा की जनता को आमंत्रण देते हैं कि भाई आके दर्शन का लाभ लेवे. और विशाल मूर्ति झूला पे बनाई हुई है, आप देख सकते हो, इसका भी लाभ लेवे. VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेली बाग और अकोटा. गुजरात के वडोदरा शहर की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ को यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन द्वारा डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स की डिग्री देकर सम्मानित किया गया है. वडोदरा यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वंशज आज भी वडोदरा में उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं. वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ की पत्नी महारानी राधिका राजे गायकवाड़ को यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन द्वारा डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रदान की गई है. जन्माष्टमी के दिन यूके में आयोजित एक समारोह में उन्हें इस सम्मान से नवाजित किया गया. The Maharani of Baroda, Radhika Raje Gaikwad, on behalf of the Academic Board of the University of East London, it gives me the greatest pleasure, by the authority vested in me, to confer upon you the award of Honorary Doctor of Arts. Congratulations. इस सम्मान की जानकारी खुद राधिका राजे गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो पोस्ट कर दी है. गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन की स्थापना सन 1998 में हुई थी. यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 साल मना रही है. ऐसे में महारानी को दिए गए इस सम्मान से भारत के साथ उनके संबंध मजबूत हुए हैं. पिछले साल नवंबर में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के कुछ प्रतिनिधि वडोदरा के दौरे पर आए थे. Respected Chancellor, Chair of the Board of Governor, distinguished guests, and my dear graduates, Namaskar and good morning. I begin today by greeting you all on the auspicious day of Janmashtami, the birth date of our beloved Hindu Lord Krishna. Krishna is the divine symbol of wisdom and pragmatism and is the orator of the Bhagavad Gita,
one of our most sacred scriptures. In many ways, dear graduates, today is also your birth as you step into the world as leaders and change makers, and I wish the blessings and qualities of Lord Krishna guide you forward. लोकसभा में इन दिनों महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है, जिस पर गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्षा रेशमा पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिल को फौरन लागू किए जाने की मांग की है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर इतना बताना चाहती हूँ कि 50% हम महिलाएं भारत देश की आबादी है। 50% वोटर्स के रूप में हमने लोकतंत्र में अपना योगदान दिया है। इसके बावजूद भी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत जूझ है। हालांकि अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। पहली नजर में तो हम सब बहुत खुश थे, स्वीकार्य है कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, रिजर्व होगा, परंतु जो उसमें जो कंडीशन रखी गई है वो कंडीशन को पढ़ते हुए ऐसा साबित होता है कि ये भी तो एक सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, क्योंकि इसमें कोई समय मर्यादा निश्चित नहीं की गई कि कब से लागू होगा। उसमें जो कंडीशन रखी गई है उसके आधार पर इतना चौकस है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ तौर पे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सालों से जो मंशा रही है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए जुमलेबाजी क्रिएट करने की, वही 50% वोट बैंक महिलाओं के साथ किया गया। ये जो जुमलेबाजी का पूरा बिल लागू करने का जो नाटक रचा गया है, अगर वो सही मंशा से वुमेन को रिप्रेजेंट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम आपसे इतना मांग करते हैं कि इसको त्वरित लागू किया जाए। कोई भी कंडीशन को रखे बिना 2024 के इलेक्शन से इसको लागू करने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये बिल है वो महिला को सशक्त बनाने के लिए है। अदरवाइज ये बिल महिलाओं की वोट बैंक को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। तो हमारी यही मांग है कि इस बिल को हर कंडीशन को खारिज करके त्वरित लागू करने की हमारी जो मांग है उस पर सरकार थोड़ा नजर डाले। गुजरात के वडोदरा शहर के जेतलपुर इलाके में प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां गजानन महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर महाप्रसाद आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में जेतलपुर रोड पर प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है। यहां हर साल श्री स्वामी गजानन महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वर्ष 130वीं पुण्यतिथि के मौके पर काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। पूजा अर्चना के साथ साथ यहां भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद में बाजरे की रोटी, पूरी, बेसन, चावल, लड्डू, मिर्ची इत्यादि की प्रसादी रखी गई, जिसका बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने लाभ लिया। स्वामी गजानन महाराज के महाप्रसाद में बड़ी संख्या में भाविक भक्त महाप्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। हर साल यहाँ इस मंदिर में श्री गजानन महाराज की पुण्यतिथि इसी तरह से श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। આ ભગવાનનું મૂળ ગામ શેગાંવ છે। શેગાંવમાં આ ભગવાનનું સૌથી મોટું મંદિર છે અને સર્વ ભક્તજનો અમને આશીર્વાદ આપે, સર્વ ભક્તજનો અમારી સાથે સહકારથી કામ કરે, એ જ અમારી વર્ષમાં 2 વખત ઈચ્છા હોય છે। राजस्थान में लगातार बरसी बारिश से किसान काफी बेहाल है। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ दिलाए जाने की मांग आहोर के विधायक ने की है। राजस्थान के जालोर के आहोर भादराजून क्षेत्र में किसानों को भारी बरसात से काफी नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से आहोर जालोर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कई किसानों ने अपनी फसलें काट ली थी, लेकिन वो भी बारिश की वजह से खराब हो गई है। कई किसानों ने ऋण लेकर फसल बोई थी, लेकिन इस बारिश की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। ऐसे में आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आवेदन देकर इन किसानों के हित में कोई ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई है। कुछ वक्त पहले आए बिपरजॉय चक्रवात ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। 2023 में भी किसानों को अभी कुछ हाथ लगा भी नहीं है कि भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने किसानों के साथ मिलकर जिला प्रशासन को आवेदन देकर
इस मामले ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। आहोर के विधायक राज पुरोहित किसानों की खराब फसल के सैंपल लेकर प्रशासन के पास पहुंचे, जिससे किसानों को राहत दिलवाई जा सके। गुजरात के राजकोट जिला के लोधिका तालुका के रातैया गांव में नदी में दूषित पानी छोड़ दिए जाने से नदी प्रदूषित हो गई है। गुजरात के राजकोट में मेटोडा जीआईडीसी की अलग अलग फैक्ट्री द्वारा नदी में सीधे सीधे पानी छोड़ दिया जाता है। यहां हर साल ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। राजकोट जिला के लोधिका तालुका के रातैया में भी नदी में केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया गया। इस इलाके में बारिश के साथ ही कंपनियां इसी तरह का गोरख धंधा चलाती है। इस इलाके में आधे से 1 इंच ही बारिश हुई थी, लेकिन केमिकल युक्त पानी नदी में बहा दिए जाने से केमिकल वाला पानी डैम में पहुंच गया। रतैया गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस केमिकल युक्त पानी से जल प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों में भी आक्रोश देखने मिल रहा है। बारिश के साथ ही रातैया गांव की नदी में झाग देखने मिला, जिसके चलते लोगों ने यहां प्रदूषण फैलाए जाने की शिकायत की है। इस मामले बार बार शिकायत की गई है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कि कोई तरह की कार्यवाही नहीं कर रहा है। पानी पीवा लायक રહ્યું નથી અને આ જીઆઈડીસી નું કેમિકલ યુક્ત પાણી આવે છે। અમે જીપીસીબી માં પણ જાણ કરેલી છે, પછી પ્રાંત સાહેબની હારે પણ બેઠક કરીને આ પ્રશ્ન રજૂ કરેલ છે, પછી ધારાસભ્યોને પણ રજૂઆત કરેલી છે, પણ કાંઈ જવાબ આવ્યા નથી। એ લોકો ખાલી પાણી અહીંથી ભરી જાય છે અને પછી રિપોર્ટ મોકલે છે કે આ પીવા લાયક છે। તો આ કેવી રીતે પીવા લાયક છે? ઢોર નથી બે એકતા તો પીવા લાયક કેવી રીતે હોઈ શકે? અને અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી ખરાબ થઈ ગઈ છે, પાણી છે છતાં અમે પાઈ નથી શકતા। અમારી રજૂઆત છે જીઆઈડીસી ને કે હવે કેમિકલ પાણી બંધ કરો, નકા અમારે ગાંધીજી માર્ગે આંદોलन કરવું પડશે। गुजरात के वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों का खामियाजा नागरिकों को तो उठाना पड़ता ही है, लेकिन इस बार वडोदरा शहर के मेहमान बने विघ्नहर्ता भी वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों का शिकार बने। वडोदरा के गोत्री के अयोध्या नगर में अयोध्या का राजा की भव्य गणेश प्रतिमा आयोजकों ने तैयार करवाई थी। 23 फुट की गणपति प्रतिमा के साथ भक्तों ने गणेश चतुर्थी पर भव्य आगमन यात्रा भी निकाली, लेकिन दिवालीपुरा कोर्ट से गुजरते वक्त खस्ताहाल सड़कें और बारिश से हुए जलजमाव के चलते गणपति जी की ट्रॉली उलट जाने से 23 फीट की विशाल गणपति प्रतिमा सड़क पर औंधे मुंह गिर गई और प्रतिमा खंडित हुई। डीजे की धूमधाम के साथ नाचते झूमते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु इस दुर्घटना के चलते काफी आहत दिखे। कई भक्तों की आंख में आंसू तक आ गए। दिवालीपुरा कोर्ट निकट 23 फीट की गणपति दादा की प्रतिमा खंडित होने से वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों पर भी सवाल उठे। इस गणेश महोत्सव के लिए आयोजकों ने कई महीनों पहले से तैयारियां की थी, लेकिन प्रतिमा खंडित होने से श्रद्धालु काफी निराश हुए। वडोदरा शहर में शायद पहली बार ऐसी घटना घटी होगी कि स्थापना से पहले ही प्रतिमा का विसर्जन करना पड़ा हो। नवलखी मैदान में बनाए गए कृत्रिम तालाब में इस 23 फीट ऊंची खंडित गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया और आयोजकों ने नई प्रतिमा फौरन छाणी से तैयार करवाकर गणपति जी की स्थापना की। गुजरात के वडोदरा में गणेश महोत्सव की भक्तिभाव से शुरुआत हो चुकी है। वडोदरा के मांजलपुर में मनमोहन युवक मंडल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य गणेश स्थापना की गई है, जिसका लाभ भाविक भक्त ले रहे हैं। वडोदरा के मांजलपुर में हर साल मनमोहन युवक मंडल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य गणेश स्थापना की जाती है। इस बार मनमोहन युवक मंडल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने गणेश जी की झूले में झूलती सुंदर प्रतिमा स्थापित की है। यहाँ के गणपति दिल से मांगी हुई हर मन्नत पूरी करते हैं, ऐसी भक्तों में आस्था है। ऐसे में पहले दिन से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने मिली। मनमोहन युवक मंडल द्वारा मुख्य मार्ग पर 74 फीट का भव्य गेट तैयार किया गया है, जो पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मांजलपुर के अंदर मनमोहन युवक मंडल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा के महाराजा से फेमस है
और इस बार हमने डेकोरेशन जो किया है वो अलग ही किया है। हर साल हम अलग करते हैं। 4 साल के बाद इतनी बड़ी मूर्ति बिठाने का हमको कोरोना के बाद जो चांस मिला है, तो हमने भव्य डेकोरेशन किया है, बड़ा गेट किया है रोड पे, जाहिर मार्ग पे हमने बड़ा 70 फुट का ऊंचा गेट बनाया है, जो गुजरात में किसी ने बनाया नहीं होगा। हम बड़ौदा की जनता को आमंत्रण देते हैं कि भाई आके दर्शन का लाभ लेवे, और विशाल मूर्ति झूला पे बनाई हुई है, आप देख सकते हो, इसका भी लाभ लेवे। डेकोरेशन तो महल के अंदर बैठे हुए, झूला के अंदर बैठे हुए गणपति का डेकोरेशन हमने किया हुआ है। गुजरात के डभोई में नर्मदा के बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही का मंजर। लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, जिसका जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। गुजरात के सरदार सरोवर डैम से छोड़े हुए लाखों क्यूसेक पानी के चलते नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। खासकर डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद, करनाली, नंदेरिया, भीमपुरा जैसे गांव में तबाही मच गई है। चांदोद समेत के नर्मदा के किनारे बसने वाले 90% गांव में बाढ़ ने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। अब बाढ़ की स्थिति सामान्य हुई है। ऐसे में जिला कलेक्टर AB गौर और SDM योगेश कापसे ने चांदोद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रसिद्ध मल्हारराव घाट के किनारे नर्मदा जी की संध्या आरती का भी लाभ लिया। कलेक्टर ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। नागरिकों ने उन्हें आई दिक्कतों से कलेक्टर को अवगत कराते हुए सरकारी सहायता की भी मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने सर्वे की कार्यवाही के बाद सभी को सरकारी गाइडलाइन के तहत मुआवजा दिए जाने की बात कही। नर्मदाना पूરના કારણે નર્મદા કાંઠાના વડોદરા જિલ્લાના જે ગામોની અંદર પૂરના પાણી પ્રવેશ્યા, જેના મકાનની અંદર પાણી પ્રવેશ્યા અને જે નુકસાન થયું એના તાત્કાલિક અસરથી સર્વે કરવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમને સૂચના આપી છે। એ સૂચનાના આધારે ગઈકાલે અમે ટીમનું સર્જન કર્યું અને ટીમ દ્વારા ગઈકાલથી સર્વે ચાલુ કર્યો। એ સર્વે આજે પણ ચાલુ છે। એ સર્વેની કામગીરી જોવા માટે જ હું આવ્યો છું, કારણ કે ચાણોદ, કરનાળી અને બીજા નંદેરિયા આ ત્રણેક ગામોની મેં મુલાકાત લીધી અત્યારે, અને લોકોની પણ મુલાકાત લીધી છે। સાથોસાથ એમને જે નુકસાન થયું છે એનો અમે જે અમારા રાહતની જે ગાઈડલાઇન છે એ મુજબ અમે એમને ચોક્કસપણે અમને વળતર આપીશું। બીજું કે કેટલાક લોકોએ પ્રશ્ન કર્યો કે અમારા પાસે પુરાવા જે હતા એ તો બધા પલળી ગયા છે, સપોઝ બેંકની ચોપડી હોય કે આધાર કાર્ડ હોય કે રેશન કાર્ડ હોય, એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। અમે તમારું મકાન નંબર અમને ખ્યાલ છે, મકાન નંબર સપોઝ મિસ્ટર એક્સ છે, આ મકાન નંબર છે, રહે છે એટલું પૂરતું છે। એનું બેંક એકાઉન્ટની વિગતો ખાલી એટલું પૂછીએ છીએ અમે કે ભાઈ તમારું કઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ છે। એ એમ કે સ્ટેટ બેંક નંદેરિયા કે સ્ટેટ બેંક ચાણોદ કે સ્ટેટ બેંક કરનાળી, તો એ જે કોઈ બેંકનું નામ હશે, જે બ્રાન્ચ હશે, ત્યાં બ્રાન્ચમાંથી અમારા ડેપ્યુટી મામલતદાર એનું બેંક એકાઉન્ટ નંબર ડાયરેક્ટ મેળવી રહેશે અને એની ખરાઈ કરીને એના એકાઉન્ટમાં ડાયરેक्ट DBT तरीके ट्रांसफर આપીશું। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के भालोदरा की स्कूल बाढ़ में तबाह हुई है, जिसका डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने दौरा किया। गुजरात के वडोदरा के डभोई जिले में नर्मदा नदी में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। डभोई के भालोदरा गांव में औरसंग नदी का पानी भर जाने से स्कूल की छत धराशायी हो गई थी, जिसका दौरा करने डभोई के विधायक शैलेश मेहता मौके पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अश्विन पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के नेताओं की भी उपस्थिति रही। ये स्कूल नदी के किनारे पर बनी हुई थी। ऐसे में स्कूल को ऊपरी इलाके में बनाए जाने की बात विधायक शैलेश मेहता ने कही है, ताकि बच्चों को वैकल्पिक सुविधा दी जा सके। नई स्कूल के लिए भी सरकार तक बात पहुंचाने की बात डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने कही है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत हो। તાલુકાનું છેવાડાનું ગામ એવું ભાલોદરા ગામમાં શાળાનો સ્લેબ તૂટી ગયો હોવાની માહિતી મળતા અહીંયા આગળ મુલાકાત આજે લીધી હતી। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે કોતરોની અંદર આ શાળા બનેલી છે, જે તે 20 વર્ષ પહેલા આ શાળાનું મકાન બન્યું હશે। આજે અહીંયાના ટોયલેટ બ્લોકો પણ અડધા માટીમાં છે। શાળા પણ અંદર જમીનની અંદર બેસી ગયેલી દેખાઈ આવે છે। જૂનું જર્જરિત મકાનની કમ્પ્લેનો અહીંયા ગામના લોકોએ કરી હશે, પણ કોઈની ઉપર સુધી રજૂઆત પહોંચી નથી। એટલે હવે આ શાળાને અહીંયાથી બીજે સ્થળ બદલવું પડે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે। જે કંઈ બનાવ બન્યો છે દુઃખદ છે, અને સારું છે કે રજાના દિવસે બનાવ બન્યો એટલે કોઈ વિદ્યાર્થીને કોઈ તકલીફ પડી નથી। પણ 34 વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરે છે કુલ, એટલે એમની વ્યવસ્થા ટેમ્પરરી બીજે કરવામાં આવશે, અને ત્યાર પછી અહીંયા સારી જગ્યા જોઈને કાયમી ધોરણે ફરીવાર આવું કોઈ બનાવ ના બને એ રીતનું બિલ્ડિંગ બનાવવા માટેને
કાર્યવાહી જિલ્લા પંચાયત મારફત કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर के संवेदनशील माने जाते कुम्हारवाड़ा इलाके में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ विघ्नहर्ता की आगमन यात्रा निकाली गई। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश चतुर्थी के मौके पर दिन भर भगवान गणेश जी की आगमन यात्राओं की धूम रही। देर रात तक विभिन्न इलाकों में भगवान गणपति की विसर्जन यात्राएं देखने मिली। वडोदरा के कुम्हारवाड़ा फतेपुरा इलाके में भी गणेश यात्राओं की धूम रही। कुम्हारवाड़ा इलाके के गणपति का चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ स्वागत किया गया। ये आगमन यात्रा कई संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। ऐसे में कई इलाकों को पुलिस द्वारा कॉर्डन भी किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की उपस्थिति में इस शोभा यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया, जिसमें नगर सेवक हमेशा ठक्कर के साथ साथ हजारों की संख्या में भाविक भक्त भी नाचते झूमते हुए शामिल हुए। कुंभरवाड़े के गणपति की आज स्थापना हुई है और इसमें हमने पूरी तरह से बंदोबस्त की प्रावधान किया हुआ था। इसमें हमारे एसआरपी के जवान भी थे, पुलिस की क्राइम ब्रांच है और हमने डीप पॉइंट रखे हुए हैं, हाई राइज पॉइंट भी रखे हुए हैं और हमने आगे कॉम्बी भी किया हुआ था और पूरी तरह से हमने कोई भी अनिष्ट बनाव न बने उसकी हमने पूरी एहतियात रखी थी। आज અમારા વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 6 માં ફતેપુરા કુંભારવાડાના ગણપતિ બાપાના આજે આગમન યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો આવ્યા છે। गुजरात में उत्साह के साथ गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई है। हर गणेश पंडाल में अलग अलग रूप में विघ्नहर्ता विराजमान हुए हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में गणेश जी की एक ऐसी अनोखी प्रतिमा तैयार की गई है जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ रहे हैं। हर साल गणेश महोत्सव में कुछ अनोखा, कुछ अलग करने की चाह हर कोई रखता है। गणपति जी को विभिन्न रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन सूरत की डॉक्टर अदिति मित्तल ने एक अनोखी गणेश प्रतिमा तैयार की है। युवाओं को धार्मिक आस्था और क्रिएटिविटी के प्रति आकर्षित करने के लिए सूरत में 2655 किलो साबुन से गणेश जी की अनोखी प्रतिमा तैयार कर डूमस के वीआर मॉल में आर्ट गैलरी में रखी गई है। इको फ्रेंडली ये गणेश प्रतिमा 11 फीट लंबी, 11 फीट चौड़ी और 6.5 फीट ऊंची है। प्रतिमा में भारत के चंद्रयान मिशन की थीम पर तिरंगा, चंद्रयान, विश्व, रॉकेट इत्यादि भी दर्शाए गए हैं। विसर्जन के बाद ये साबुन जरूरतमंद लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर अदिति मित्तल पिछले 6 साल से तरबूज, ड्राई फ्रूट, नारियल, मकई इत्यादि कई चीजों से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा तैयार करती आई हैं। विसर्जन के बाद प्रसाद के रूप में प्रतिमा तैयार करने में इस्तेमाल सामान हर साल लोगों को बांट दिया जाता है। डॉक्टर अदिति मित्तल द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। बरसात के मौसम में तालाब में मछली पकड़ने गए मछुआरे के जाल में मछली की बजाय अजगर फंस गया होने की घटना गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में सामने आई है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के साठोद गांव में मछली पकड़ने के जाल में अचानक एक अजगर के फंस जाने से लोग दहशत में आ गए। डभोई वन विभाग और नेचर सर्विंग फाउंडेशन के युवकों ने 6 फीट के अजगर का मछली की जाल से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। डभोई में इन दिनों बरसाती माहौल देखने मिल रहा है, जिसके चलते सरीसृप वर्ग के प्राणी रिहायशी इलाकों में देखने मिल रहे हैं। इसी बीच डभोई के साठोद में तालाब में मछली पकड़ने गए मछुआरे की जाल में 6 फीट का अजगर फंस गया। अजगर को लेकर लोगों में काफी आश्चर्य देखने मिला। डभोई वन विभाग के फॉरेस्टर जितेंद्र बारोट और नेचर सेविंग फाउंडेशन के वैभव पटेल, आकाश वसावा और राहुल बारिया ने मछली की जाल से सुरक्षित रूप से अजगर को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया, जिससे स्थानीय निवासियों ने भी राहत की सांस ली है।
वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।